राजकीय उत्कर्मित उच्च विद्यालय मुस्तफापुर प्रखंड जिला समस्तीपुर। सर्व शिक्षा एवं समस्तीपुर द्वारा निर्गत 2+2 PCR। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानव सेवा न्यूज और मैं शुभम सर। आज पहुंचे हुए इसी विद्यालय के राजकीय उत्कर्मित उच्च विद्यालय मुस्तफापुर देहोतीपुर जिला समस्तीपुर। यहाँ क्या समस्या है, यहाँ के एक समाज सेवी हैं, उनसे हम पहले जानते हैं, उसके बाद यहाँ बच्चे हैं, बच्चे से भी जानते हैं। कैमरा में पढ़ा यहाँ पे क्या समस्या है? मानव सेवा न्यूज पत्रकार साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राम नरेश झा, समाज सेवी मुस्तफापुर राजकीय उत्कर्मित उच्च विद्यालय में मैं शिक्षा समिति का मैं पूर्व अध्यक्ष था और मैं जब तक रहा तब तक इस विद्यालय को हर चीज़ अपने कलम से देखने का काम किया। मैं इस पद से हट गया। उस दिन से कलम की मेरी पावर ख़त्म हुई तो मैंने सारे लोगों को कहने का काम किया। मुझे जानकारी कहीं से मिला जो बच्चे बच्चियां के साथ 9th 10वां इंटर और +2 का बच्चे बच्चियां को पढ़ने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर भवन है ही नहीं, यहाँ पर भवन है ही नहीं, जिसके कारण मुझे जानकारी मिली। तो सप्ताह में इन लोग को 2 दिन की पढ़ाई होती है, कहा जाता है घर जाओ बाबू, 2 दिन के बाद तुम आना। और लड़कियां लड़का सब ज़बरदस्ती किसी न किसी सीढ़ी पर कोना में किसी न किसी दिक्कत से बैठकर अपना पढ़ाई अपना ज़िंदगी के लिए बहुत कष्ट और संकट पड़ी हुई रहती है। मुझे जानकारी मिला तो मैंने आपको सूचना किया। मैं कल खुना वर्तमान शिक्षा BO को सूचना किया, पूर्व शिक्षा BO मनोज कुमार मिश्रा जी को सूचना किया। मैंने SDO साहब को टेलीफोन किया, नहीं उठाए हैं। तब मैंने आपको बुलाया हूँ। जो धरती के कोई भी कोना, कोई भी नेता हो या कोई मिनिस्टर हो, उसका चैनल के थ्रू सारी जानकारी मिल जाता है, कहाँ क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है। मैं आपके माध्यम से बच्चे बच्चियाँ को बीच में लाया हूँ और पूछिए कि हमारे बच्चे बच्चियाँ के साथ क्या रूम की दिक्कत है, भवन की दिक्कत है एवं शिक्षक का दिक्कत है। और इतना ही दिक्कत के कारण मेरे बच्चे बच्चियाँ अच्छे से पढ़ नहीं रही है। अपना संघर्ष के ज़िंदगी की ताज देखना चाह रहा है कि ताज से लूट कर किया जाता है। मैंने इसे भरोसा जताया हो, मैं तुझे साथ हूँ। ये लोग भी मुझे भरोसा जताई है कि हम आपके साथ रहेंगे और चाचा आप जो भी कानून कार्रवाई करें मैं आपके साथ रहूँगा। इसी भरोसा पर मैंने आपको बुलाया हूँ। इसके सारे मैं शिक्षा मंत्री, भवन मंत्री और बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी एक चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ हमारे विद्यालय में आप पूर्ति नहीं कीजिएगा। चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले मेरा बच्चे बच्चियाँ सब इसी विद्यालय के प्रांगण में, रोड पर नहीं विद्यालय के प्रांगण में शांति से अपना पैरचा देगा। जब तक भवन अच्छे शिक्षक नहीं आएंगे तब तक बच्चे बच्चियाँ अपने घर वापस नहीं जाएंगे। और मैंने भरोसा जताया हूँ मैं तुम लोग के साथ हूँ, रहूँगा। मुझे मार खाना पड़ेगा, महात्मा गांधी, देश के चंद्रशेखर आज़ाद के जैसे, इंदिरा गांधी के जैसे मैं खाऊंगा, लेकिन अपने बच्चे बच्चियां को भविष्य के लिए, बिहार में, देश में नाम के लिए मैं इनके साथ हूं और रहूंगा। चलिए यहाँ ये कुछ बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम है बाबू? यहाँ पे क्या परेशानी है? यहाँ पे पहले तो क्लास नहीं है, हम 12th के स्टूडेंट हैं। यहाँ पे जब तक क्लास नहीं रहेगा हम कहाँ से पढ़ने हैं? बिल्कुल। यहाँ पे टीचर का भी दिक्कत है। टीचर भी नहीं है। मेरा नाम रचना कुमारी है। हम 12th के स्टूडेंट हैं। हम 12th के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे ना तो क्लास है और ना ही टीचर है। जब तक क्लास नहीं बनेगा तो टीचर भी कहाँ से रहेंगे? बिल्कुल। यहाँ ये है कि जब तक क्लास नहीं रहेगा टीचर भी नहीं रहेंगे, और टीचर और क्लास नहीं रहेगा तो स्टूडेंट कहाँ से स्कूल आएगा? यहाँ पे बोला जाता है अगर आप स्कूल नहीं आएंगे तो आपका नाम काट के हटा दिया जाएगा। स्कूल नहीं आएंगे तो नाम काट के हटा दिया जाएगा। और क्लास रहेगा तब तो हम आएंगे विद्यालय। मेन प्रॉब्लम यहाँ ये है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि हम एग्जाम देने स्कूल आए, सिर्फ एग्जाम देने अगर हम स्कूल आते हैं तो 10th के बच्चे का छुट्टी हो जाता है। तो ऐसे कैसे? नहीं तो 10th का बच्चा पढ़ पाएगा ना हम लोग पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए पहले तो यहाँ पे क्लास बनाना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, क्लास ही नहीं है तो हम लोग कहाँ पढ़ने जाएंगे? बिल्कुल। क्या परेशानी है वो? मतलब
यहाँ क्लास नहीं है। जब 12th वाली या 10th 11th वाली दीदी लोग आती है एग्जाम देने तो हम लोग का छुट्टी हो जाता है। हाँ बंद रहता है, मतलब 2-3 दिन नहीं आओ, उसके बाद इन लोग का एग्जाम खत्म होता है, उसके बाद हम लोग आते हैं। क्या समस्या है? क्लास की प्रॉब्लम है। 12th की एग्जाम होती है तो हम लोग को क्लास से छुट्टी हो जाती है। क्या समस्या है? सब 11th 12th टीचर है यहाँ पे? हाँ है, पर हमारे सारे सब्जेक्ट भी पूरे नहीं हो पाते हैं, बहुत कमी है टीचर की। क्या नाम है? अनुष्का कुमारी। डर तो नहीं लगता है जो टीचर के विरोध में बोल रही हो, विद्यालय के विरोध में बोल रही हो? नहीं कोई कोई डर? क्या परेशानी है बेटा? परेशानी तो है यहाँ पे परेशानी तो यहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, जिसके कारण हम लोग का पढ़ाई पूरा भवन भी नहीं है। नहीं है। 10th 9th और 11th 12th सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं। दीदियों लोग को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है, वो लोग सीढ़ी के पास बैठ कर के पढ़ती हैं, जिनमें इन लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। हम लोग का सब्जेक्ट पूरा नहीं हो पाता है, यही सब कठिनाइयाँ हैं। और क्या कठिनाइयाँ हैं? हमारे स्कूल में क्लास की कमी है। 9th 10th 11th 12th के लिए क्लास नहीं है। हम लोग के क्लास भवन नहीं है। हाँ भवन नहीं है, और हम लोगों के क्लास में बच्चों की भी संख्या ज़्यादा है और यहाँ पे भवन नहीं है, तो हम लोग बैठ के पढ़ नहीं पाते हैं। 11th 12th का मतलब एग्ज़ाम होता है, बस 2 ही रूम है ऊपर में, तो टीचर है? टीचर हाँ 9th 10th में तो टीचर है, 1-2 टीचरों की कमी है, लेकिन 11th 12th में तो वो भी नहीं है, टीचर नहीं है। क्या समस्या है? हम लोग का जब एग्ज़ाम होता है तो 10th और 9th क्लास का छुट्टी हो जाता है, फिर हम लोग की वजह से ना वो लोग पढ़ पाते हैं ना हम लोग। और हमारे क्लास में बस अभी फ़िलहाल इधर जो नया पोस्टिंग हुआ उसमें मैथ के टीचर आए हैं, बाकी हम लोग का बायो है, लेकिन वो भी टीचर हमारे पास नहीं है। केमिस्ट्री है ना, तो केमिस्ट्री के टीचर हैं ना फिजिक्स के टीचर हैं, तो सिर्फ मैथ पढ़ के तो नहीं होगा, ऊपर से मैथ एक्स्ट्रा में है तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। हिंदी इंग्लिश भी नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ पे, सब्जेक्ट के टीचर भी नहीं है। नरेश जी यहाँ बहुत समस्याएं हैं जी, बहुत भवन नहीं है, पहली बात भवन नहीं है, बच्चे आते हैं सीढ़ी पे बैठ के पढ़ते हैं। बिल्कुल, इसी के बात मुझे जानकारी मिली। मैं विद्यालय परिवार में 4 साल से 5 साल से, मेरे जिस दिन से पद हटा है उस दिन से थोड़ा आना जाना कम कर गए, और प्रधानाध्यापक इस विद्यालय में जो आए हैं कस्तूरबा विद्यालय से, उनको कहीं न कहीं इशारा चल रहा है जो इस विद्यालय की भवन बेच देना है, ये बच्चे बच्चियां को भविष्य भी बेच देना है। प्रधानाध्यापक पे आरोप लगा रहे हैं, भवन बेचने का वो नाम बोल रहे हैं। नहीं, भवन बेच देंगे और बच्चे बच्चियां का भविष्य भी बेच देंगे। उनको सिर्फ सोचता है जो क्या खिचड़ी बनेगा, भोजन बनेगा, जिसमें काला बाजारी चले गए, यही खेल होता है उनको। नहीं तो वो आज तक वो पटना में जाकर शिक्षा मंत्री को लिख कर देने का काम करते और रिसीव लेने का काम करते, जिला पदाधिकारी को लिख कर देने का काम करते, उनका रिसीव लेने का काम करते। वो नहीं किए क्योंकि वो लोग गोल मोल करने का इंतजार में भर दिन रहते हैं। तो अभी मैं अपने पद से हटकर पूर्व पद के जिम्मेदार बनकर इस विद्यालय में आया हूँ, बच्चे बच्चियां को भरोसा जताया हूँ, विश्वास जताया हूँ। कब तक बन जाएगा भवन? ये आचार संहिता से लगने से पहले ये भवन की मंत्री, शिक्षा मंत्री हो और नीतीश कुमार हो, डीएम साहब हो, इसकी निराकरण नहीं निकालेंगे तो 8 दिन के अंदर हर विभाग में मैंने लिखित देकर तब मैं बच्चे बच्चियां को लेकर इसी फील्ड प्रांगण में, जब तक इसका मंत्री नहीं आएगा, डीएम नहीं आएंगे, एसटीओ नहीं आएंगे, इस बात की सुझाव नहीं देंगे, तब तक मेरा बच्चे बच्चियां और मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। धन्यवाद।